क्या आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ये वीडियोस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इससे रिलेटेड पिछले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। और आगे भी आपके पास मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर एमसीक्यूज के रूप में समझेंगे और उन सभी के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है और कुछ ही मिनटों में आप इकोनॉमी से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो आप डेवलप करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। तो देखते हैं यहाँ पर अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज फैक्टर इनकम, यानी फैक्टर इनकम जो है इन चारों में से किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। वार्निंग कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर कॉन्सेप्ट है या फिर नन ऑफ द दो। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्निंग कॉन्सेप्ट है उसे हम यहाँ पर फैक्टर इनकम कहते हैं। अर्निंग कॉन्सेप्ट मतलब जो फैक्टर और प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको मिलने वाला जो वेजेस है, सैलरीज हैं, इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है, ये सभी अर्निंग कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये सभी इनकम है। इसलिए फैक्टर और प्रोडक्शन को मिलने वाली जो इनकम है उसे हम अर्निंग कॉन्सेप्ट करते हैं, ना कि उसे रिसिप्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, ना उसे ट्रांसफर कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और ना ही यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा सही है, ए अर्निंग कॉन्सेप्ट। और वो क्यों है, अभी जो हमने समझा है उस पूरे को मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से उसको पढ़ सकते हैं। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की आपके लिए ताकि आप डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकें और आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक से बेसिक, वो समझ पाएं और किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है आप इजी वे से सॉल्व कर पाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन चारों में से हम नेशनल इनकम में किसको ऐड करेंगे वो हमें यहां पर देखना है। हम ट्रांसफर इनकम को ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर इनकम क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट है, मतलब ट्रांसफर पेमेंट है वो एक तरफा भुगतान है, जैसे कि पॉकेट मनी हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन है, वो एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर की तरफ से ट्रांसफर की जा रही है। उसके बदले में किसी प्रकार से कोई प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंडीशन को हम इंक्लूड करेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन जो भी उसको हम ऐड नहीं करेंगे। फैक्टर इनकम, दैट्स राइट, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसको ऐड करेंगे, फैक्टर इनकम को ही ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में। अभी मैंने बताया जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, उनको मिलने वाले जो रेंट है, उनको मिलने वाले वेजेस हैं, उनको मिलने वाले प्रॉफिट है या जो इंटरेस्ट है, ये सभी फैक्टर इनकम कहलाते हैं और इसे हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ये आपके सामने, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर इनकम। अब हम इन चारों में से ट्रांसफर इनकम कैसे कहेंगे, अभी मैंने डिस्कस किया था, रेंट एक फैक्टर इनकम है, वेजेस फैक्टर इनकम है, लैंड एक खुद फैक्टर प्रोडक्शन है, स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर एक ट्रांसफर इनकम है। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, ये बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसफर इनकम के। और जनरली एग्जाम पूछाते हैं कि नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप है और इसका डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है उसे हम ट्रांसफर इनकम के रूप में इंक्लूड करेंगे। ओके, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर इनकम। अब इसमें से कौन सा ट्रांसफर इनकम नहीं है। नॉट अ ट्रांसफर इनकम, स्कॉलरशिप अभी मैंने बताया है, ओल्ड एज पेंशन बिल्कुल है, ओल्ड एज पेंशन को मिलने वाली जो ओल्ड एज स्कीम के थ्रू जो पेंशन मिलती है वो एक ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं वो काम नहीं करते, उनके बदले में उनको गवर्नमेंट एक एड के रूप में, सहायता के रूप में देती है। वेजेस एंड सैलरीज ये ट्रांसफर इनकम नहीं है, ये फैक्टर इनकम है। क्या है ये, फैक्टर इनकम। अभी मैंने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को मिलने वाले जो रेम्यूनरेशन है वो फैक्टर इनकम के रूप में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो स्कॉलरशिप जो है वो ट्रांसफर इनकम है, ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर इनकम है, पॉकेट मनी जो है बच्चों को दी जाने वाली पॉकेट मनी वो भी ट्रांसफर इनकम है, जो पेरेंट्स के तरफ से बच्चों को दी जाती है। वेजेस एंड सैलरीज जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर इनकम नहीं है, वो यहाँ पर फैक्टर इनकम है। नाउ नेक्स्ट, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पॉज करके आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज ट्रांसफर इनकम। अब यहां पर देख सकते हैं कि ट्रांसफर इनकम जो है वो किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है? नहीं, अर्निंग कॉन्सेप्ट होता तो उसमें क्या आता, रेंट आता, उसमें प्रॉफिट आता, उसमें इंटरेस्ट होता, उसमें वेजेस या फिर सैलरीज होती। ठीक है, ये सभी
अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसलिए अर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फिर रिसिप्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, ट्रांसफर इनकम हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, पॉकेट मनी हो गई, ये सभी मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ये सभी रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। सिर्फ ये प्राप्त होती हैं बिना किसी प्रोडक्शन के या बिना किसी वैल्यू एडिशन के। पेमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, पेमेंट किसी को करते हैं तो पेमेंट कॉन्सेप्ट में आती है, ये सभी उनको मिलने वाली इनकम है, इसलिए इनको यहाँ पर ट्रांसफर इनकम के रूप में कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप सामने देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो का छोटा रहे तो समझने में आसान रहती है और अच्छा भी लगता है। आगे वाले वीडियोस में हम और आगे देख रहे हैं, आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर अब आपको यह वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप शेयर भी करें, और साथ साथ चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहे लगातार, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरुजी, बाय बाय।